भगवान बोले विंध्यावली हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। विंध्यावली बोली तो अब समझ लो महाराज। अरे हाड़िल भूमि को त्याग गयो, हाड़िल भूमि को त्याग गयो, और फिर न पाऊं धरो महिमाई। चकई न रेन को त्याग दियो, और देखत कंथ को शत्रु किनाई। ओ ऐसे ही प्रभु तुम दानी हते, ऐसे ही प्रभु तुम दानी हते। मेरे प्रिय के द्वार पसार कमाई, लौटे के गंगा पछा कुएं, लौटे के गंगा पछा कुएं। ऐसे मंगे तबे हम मांगत नाई। महाराज, जिसने हमारे पति देव ने जिसको दान दिया है महाराज, उससे हम मांग नहीं सकते। चाहे गंगा पछा को बहने लग जाए, कुछ नहीं मांगा। तब बलि से कह रहे हैं, बलि तुम कुछ चाहते हो? बोले महाराज हम तो एक वरदान मांगेंगे। बोलो। बलि बोले तुमने मांगे हो तो संकल्प बुलवायो। हम संकल्प जानते नहीं है, संस्कृत पढ़े नहीं है। सीधो हाथ बढ़ाओ महाराज, कलायो बांधेंगे हाथ में। सीधा हाथ भगवान ने कर दिया। बलि महाराज कलाव बांधवे लगे और भगवान वामन भगवान मंत्र बोलवे लगे। एन वद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन तुम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। मंत्र बोल दिया भगवान ने। भगवान बोले कलावा तो बन गया, बोलो क्या चाहते हो? बलि महाराज बोले अब भी ना समझे का महाराज, बड़े भूरे बन रहे हो। बोले क्यों? क्या देखो तुमने मुझे सुतल लोक का राजा बनाया है। बोले बिल्कुल। तो महाराज मैंने तुम्हें कलाई में बांध लिया है, मैं सुतल लोक में राज करूंगा और तुम मेरे महल के दरवाजे पे पहरेदारी करियो। मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूंगा, आते में जाते में निकलते में। भगवान ने विचार करो कि मर गए भैया जी तो बंध गई, बात ही बात नहीं। अब बंध गए तो बंध गए, चलो चल पड़े। बलि महाराज सिंहासन पे बैठे राज्य चला रहे हैं और वामन भगवान बलि के महल के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीते, अब लक्ष्मी जी ये चैन नहीं पड़े। लक्ष्मी जी सोच रही हैं दूसरे दिना तो हमारे स्वामी जी आ जाते, पर 3 महीना है गए, अब की बार न जाने कहाँ चले गए। राजी खुशी की भी सूचना नहीं मिली है। तब तक नारद जी महाराज आ गए और नारद जी बोले लक्ष्मी हमें मालूम है तुम्हारे स्वामी जी कहाँ हैं, पर हम बताएंगे नहीं, बता देंगे तो तुम रोने लग जाओगी। लक्ष्मी जी बोली कि मत बताओ, मोते तो न्यों कह दो कि कब आ जाएंगे। नारद जी महाराज बोले आइए तो गिन्नू मिली न पे, अब कब की बताए दे। एक तो बात ये कि रविवार की तो छुट्टी ना उनकी, न होली की न दिवाली की। लक्ष्मी जी बोली सो कि तुम नौकरी कर रहे हैं कि और का, वो बिना तनख्वाह की। जय हो। तनख्वाह ना मिल रही, पैसा नहीं मिलेंगे। सोई पछाड़ खा के गिर पड़ी, रोने लगी। नारद जी बोले रोए से काम ना चले, कल कोई दिन आए, कल आएगे तो आएगे, नहीं गई 3, फिर तो गई 1 साल। कल रक्षाबंधन है, बलि के बहन नहीं है, कल के दिन वो रोता है कि मेरी कलाई खाली है। हे भगवान तुमने मुझको बहन नहीं दी, इसलिए कल चली जाओ, राखी बांधो बलि के, और राखी बांधने के बाद में मिठाई खिलाना, बलि प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे लिए
तुमसे कहेगा कि बोलो बहन क्या दक्षिणा सही है, सोई दक्षिणा में कह देना कि मेरे पति देवे दे दो, महाराज तुम्हारे दरवाजे पे पहरेदारी कर रहे हैं। सज्जनों, लक्ष्मी जी ने यही किया। अगले दिन सुबह पहुंच गई, बलि से बोली भैया राम राम। बलि प्रसन्न हो गया कि भगवान ने बहन दे दी आज मेरे लिए। हाथ में राखी बांधी, पैर छुए बलि ने, मिठाई खवाई बहन जी ने। और सज्जनों, बलि कहने लगा बहन आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए। लक्ष्मी जी बोली तो क्या तुम हमारी जो है हम मांगेंगे वही दक्षिणा दोगे कि बहन अजमा के तो देख ले अपने भैया है। हाँ, वचन का पक्का है बलि। तुरंत लक्ष्मी जी बोली कि भैया तुम्हारे महल के द्वार पे जो पहरेदारी कर रहे हैं वो मेरे पति देव हैं, उन्हें दक्षिणा में मुझे दे दो। मैंने तो कर नहीं सकता बलि। विंध्यावली से जाकर के कहा विंध्यावली आज हम भगवान को विदा करेंगे, तैयारी कर लो। पूरी तैयारी कर ली। लक्ष्मी को और वामन भगवान को माला पहनाई, बैंड बाजों के साथ में भगवान को विदा करने लगे। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो बलि के आंखों में आंसुओं के पनारे बह रहे थे। भगवान बोले भैया बलि रो क्यों रहे हो? बोले महाराज रोवे नहीं तो क्या करें महाराज, जितना मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, जितना मैं कर्म का अभागा हूँ, ऐसा संसार में और कोई नहीं है। कि क्यों? क्योंकि महाराज संसार के लोग लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने घर में बुलाते हैं और मैं कितना कर्महीन हूँ कि मैं लक्ष्मी नारायण को अपने घर से वापस विदा कर रहा हूँ। भगवान बोले चिंता मत करे बलि, हम 3 देवता एक ही डिग्री के हैं, ब्रह्मा में विष्णु और शंकर, और 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं। अब हर वर्ष 4 महीना तीनों देवता तेरे यहाँ पहरेदारी करेंगे। जय हो। चैत से लेके आषाढ़ तक ब्रह्मा जी, सावन से लेके कार्तिक तक विष्णु भगवान, अगेन के महीना से लेके और फागुन तक शंकर भगवान आज भी बलि के यहाँ सुतर लोक में पहरेदारी करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो बलि के चरित्र के लिए श्रवण करते हैं वे सज्जन माता बहनें परम कल्याण के लिए प्राप्त हो जाते हैं। और सज्जनों, आज घड़ी में 2:30 बजे की बजाय 3 बज चुके हैं। अब क्योंकि आज थोड़ा चैनल की वजह से कि चैनल वाले आ रहे हैं तो चलो एक 20 मिनट लेट कथा शुरू कर देंगे तो आज की पूरी कथा चैनल पे आ जाए। इसके लिए आध घंटे कथा लेट हो गई। 12 बजे की बजाय 12:30 बजे से कथा हुई है आज, इसलिए 2:30 बजे रेस्ट नहीं कर पाए। अब 3 बजे, अब ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट है, इसके बाद आगे की कथा होगी। बलि की कथा के साथ ही 8वां स्कंद पूरा हो गया। अब 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन होगा। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार कैसे हुआ, भगवान राम के अवतार की कथा सुनाई जाएगी। सूर्य वंश के बाद में फिर चंद्र वंश सुनाया जाएगा। चंद्र वंश में यदुवंश कैसे हुआ, यदुवंश में भगवान कन्हैया जी ने अवतार कैसे लिया, ये कथा आपको आज ही सुनाई जाएगी। आज गहतोली निर्मल में बंसी वारो नंद लाला आवेगो कन्हैया, हम और आप सब उनकी बधाई गाएंगे। नंदोत्सव होगा, आनंद से देखते रहे और 20-25 मिनट तक आप जल पी लें। इसके बाद आगे की कथा सुनाई जाएगी। अरे मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। अब ये मर्जी रही है आपकी, ये मर्जी रही है आपकी।
कुछ तुम पर पारे मोहन हम तो बने तुम्हारे हम तो बने तुम्हारे मोहन हम तो बने तुम्हारे और जैसे चाहो वैसे ही राखो जैसे चाहो वैसे राखो सब प्रकार